तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ डीमन लोटस फ्लेम के मेंशन के पास आ जाता है। अब यहाँ पे डीमन लोटस फ्लेम एक ह्यूमन फॉर्म में मौजूद होती है। वो जियाओयान की पूरी ही टीम के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन्हें अपना स्लेव बनाने वाली होती है, मगर जियाओयान उसके इल्यूजन को समझ जाता है और अपने दोस्तों को बचाते हुए उन सबको बताता है कि डीमन लोटस फ्लेम ने यहाँ पे ड्रीम डीमन मिस्ट का इस्तेमाल करके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन लोटस फ्लेम जियाओयान को देख के कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ड्रीम डीमन मिस्ट को इतने अच्छे तरीके से कैसे समझ पाए हो, लेकिन क्या तुम वाकई में इतना यकीन रखते हो कि ये सब कुछ एक भ्रम और धोखा है? ये कहने के साथ डीमन लोटस फ्लेम अपने हाथ को उठा करके चुटकी बजाता है और जियाओयान के सारे ही साथी डीमन लोटस फ्लेम से चारों ही तरफ से घिर जाते हैं और उनकी बॉडी जलने लगती है। तभी वहां पे जियान कहती है कि जियाओयान, मुझे ये सब झूठा नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पे जल रही है। तभी वहां पे जियाओयान के साथियों का ये हाल देख करके, उन्हें घबराया हुआ देख करके डीमन लोटस फ्लेम कहता है कि बच्चे, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझ बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे छोटे लोग से निपटने के लिए मुझे ड्रीम डीमन मिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा? ये कहने के साथ डीमन लोटस फ्लेम आसमान से एक जायंट से स्पीयर को समन करता है और उससे सीधा ही उसने जियाओयान की पूरी ही टीम के ऊपर अटैक कर दिया था। उस स्पीयर का ऑरा इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि जियाओयान के सारे ही साथी वहां पे सप्रेस होने लगते हैं। एल्डर नानहाई कहते हैं कि सब लोग होशियार रहो और तुरंत अपने सामने बैरियर बना करके इस जायंट से स्पीयर को खुद से दूर करो और खुद को प्रोटेक्ट करो। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के सारे ही साथी अपने सामने एक दूसरे के साथ पावर को फ्यूज करके स्पिरिचुअल बैरियर बना लेते हैं और उस डीमन लोटस फ्लेम के स्पीयर से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पे डीमन लोटस फ्लेम कहता है कि बच्चों, क्या तुम लोगों के पास सिर्फ इतनी ही पावर है? तुम लोग तो मेरे फायर स्लेव बनने के लायक भी नहीं हो, बल्कि तुम सब यहीं पे मर के इसी जगह पे मौजूद इन धुन के अंदर मिट जाओगे। दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि साथियों, यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रुक जाओ। ये सब कुछ डिमोनिक फ्लेम का इल्यूजन है। इसकी ताकत हमारे दिमाग से चलती है। जितना बड़ा डर उतना बड़ा हमला। लेकिन अगर तुम लोग डर को मना कर दो तो ये कभी भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। तभी वहां पे डीमन लोटस फ्लेम कहता है कि अब भी तुम यहाँ पे बड़बड़ कर रहे हो। जब मौत आंखों के सामने खड़ी होती है तो कोई भी बेवकूफ भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर से काफी पावरफुल अटैक जियाओयान की टीम के ऊपर कर देता है, जहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देख करके डीमन लोटस फ्लेम कहता है कि मैंने इन सबको मिटा दिया। तभी वहां पे जियाओयान अपनी एक उंगली से उस पावरफुल स्पीयर को होल्ड कर देता है, क्योंकि जियाओयान के साथियों ने जियाओयान की बात पे भरोसा किया था। ये देख करके डीमन लोटस फ्लेम को यकीन नहीं होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके डीमन लोटस फ्लेम के इस इल्यूजन को, इस स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी जियाओयान कहता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बकवास करने वाला अगर कोई है तो वो डीमन लोटस फ्लेम तुम हो। मैं पहले ही कह चुका था, तुम्हारे इल्यूजन चाहे कितने भी परफेक्ट हों, इल्यूजन हमेशा इल्यूजन ही रहता है। ये कहने के साथ जियाओयान मुस्कुराते हुए अपनी सोल सी के अंदर से एक पावरफुल तालिस्मान को समन करता है, जो कि डीमन इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान होता है, जो कि आते के साथ जियाओयान के सामने अपीयर हो चुका था। तभी वहां पे डीमन लोटस फ्लेम अपने सामने डीमन इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान को देख करके वो हैरान हो जाता है और वो कपकपाती हुई आवाज में सीधा ही जियाओयान से पूछता है कि आखिर ये पावर तुम्हारे पास कैसे आई? इस तलिस्मान को बनाने का तरीका आखिर तुम्हें किसने सिखाया? तभी जियाओयान की नजर इस मेंशन के ऊपर बने हुए क्रिस्टल लोटस के ऊपर पड़ती है, जिस क्रिस्टल लोटस ने इस पूरे ही इल्यूजन को कास्ट किया था। यही था इस इल्यूजन का कोर, जिसे जियाओयान अपने डीमन इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इनफैक्ट डीमन लोटस फ्लेम का जो ह्यूमन इल्यूजन था वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की टीम जो इससे पहले एक पैलेस के अंदर मौजूद थी, वो असल में पैलेस नहीं, वो पूरी ही तरीके से एक खंडहर था, जिसे देख करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि सब लोग थोड़ा सावधान रहना, मुझे अभी भी
ये इल्यूजन लग रहा है। वहीं पे जूनर कहती है कि जियाओयान, क्या हम लोग सच में इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं? मगर तभी आसमान फट पड़ता है और उसके अंदर से सोल पैलेस के कल्टीवेटर बाहर निकलते हैं और तभी वहाँ पे हम हुन मी शैंग को देखते हैं। दोस्तों, पहले मैंने इसे हुन तियानदी कहा था, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। इसका नाम हुन मी शैंग है। और तभी वो कहता है कि यकीन नहीं होता है, सिर्फ 1000 साल में इस डीमन फ्लेम ने डीमन मिस्ट को इतने बेमिसाल लेवल तक कैसे सीख लिया। माना पड़ेगा, वाकई में ये लाजवाब है। और तभी वहां पे टीचर याओ चैन अदर क्लान्स के मेंबर्स को देख करके कहते हैं कि लगता है जियाओयान ने जब इल्यूजन को तोड़ा तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया और सबको एक साथ इस इल्यूजन से बाहर खींच करके ले आया। भी वहां पे जियाओयान कहता है कि टीचर, ये तो अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग मिल करके भी उस डीमन फ्लेम को हरा नहीं सकते थे। हमें मैन पावर की बेहद ज़रूरत है। तभी जियाओयान की नज़र नीचे मौजूद ज्वालामुखी के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा पूरी ही तरीके से चेंज हो चुका था। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, वो देखें, अब यहाँ पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सच में हमारे सामने अपीयर होने वाला है। तभी वहां पे उन सभी लोगों के सामने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम धीरे धीरे करके ह्यूमन फॉर्म में अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके हुनमी शैंग कहता है कि लगता है पिछली बार के मुकाबले इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी वहां पे डिमोनिक फ्लेम अपनी ऑरा को रिलीज करती है। ये देख करके याओ वांग कहता है कि इस डिमोनिक फ्लेम की टेक्निक अब और भी खतरनाक हो गई है। अगर ये इस जगह से भाग करके सेंट्रल प्लेन के अंदर आ गया तो पूरे सेंट्रल प्लेन को ये तबाह कर देगा। इसे हमें किसी भी कीमत पे यहाँ पे रोकना होगा। तभी वहां पे डिमोनिक लोटस फ्लेम जियाओयान की तरफ देख के कहता है कि बच्चे, तुम आखिर हो कौन? मेरे इल्यूजन को तोड़ कैसे दिया तुमने? मुझे ये जानना है। जियाओयान यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस यहाँ पे शांति से उस डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख रहा था। अब यहाँ पे डिमोनिक लोटस फ्लेम की बात को सुन करके सब एकदम हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या जियाओयान ने यहाँ पे इस इल्यूजन को तोड़ा था और हम सबको इसने यहाँ पे बचाया है। वहीं पे सोल पैलेस का हुन तियानदी भड़कते हुए कहता है कि फिर एक बार ये हमसे 4 कदम आगे निकला। मगर तभी वहां पे शी क्लैन का कल्टीवेटर कहता है कि यहाँ पे तो ब्रदर जियाओयान ने हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अगर यहाँ पे डिमोनिक फ्लेम हमें ये नहीं बताती तो अभी तक हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हम उस इल्यूजन से बाहर कैसे आए। तभी वहां पे डिमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि तुम अगर यहाँ पे बताना नहीं चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। मैं तुम्हें अपना फायर स्लेव बना करके सारी ही चीज़ों को तुम्हारे अंदर से उन सारे ही राज को बाहर निकाल दूंगा। मगर उससे पहले यहाँ पे दाऊ सेंथ लेवल के जितने भी नीचे के कल्टीवेटर हैं, जिन्होंने यहाँ पे हिम्मत दिखाई है मेरे डिवाइन स्पेस के अंदर घुसने की, अब वो सब यहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ पे डिमोनिक फ्लेम ने जितने भी दाऊ सेंथ और सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स थे, नीचे के लेवल के कल्टीवेटर थे, उन सभी को उसने यहाँ पे बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया था। तभी वो कहता है कि सिर्फ यहाँ पे वही जिंदा रहेगा जो यहाँ पे अंत तक बचा रहेगा और जो मेरा फायर स्लेव बनेगा। तभी वहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अभी 5 स्टार दाओ सेंथ लेवल की पीक पर है और अपनी खास पावर की वजह से ये अकेले ही 6 स्टार दाओ सेंथ का मुकाबला कर सकता है। यहाँ कोई भी इसे अकेले नहीं टक्कर दे सकता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी जियाओयान भी उस डिमोनिक लोटस फ्लेम को देखता है। तभी डिमोनिक लोटस फ्लेम उन सभी लोगों की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहता है कि चलो फिर, अब तुम्हें अपनी मैं सबसे ख़ास कलेक्शन को दिखाता हूँ। चलो मेरे साथियों, जल्द से जल्द बाहर आ जाओ और अपने लोगों का स्वागत करो। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि उस ज्वालामुखी के अंदर एक हलचल होती है। कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं जो कि लगभग 10 पावरफुल फायर स्लेव्स होते हैं, जिन्हें देख करके एल्डर नानहाई कहते हैं कि यहाँ पे तो टोटल 10,000 एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनकी कल्टीवेशन 1 स्टार से लेकर के 3 स्टार 1000 लेवल तक की है। हमें यहाँ पे इन सब से सावधान रहना होगा। तभी वहाँ पे डीमन लोटस फ्लेम कहता है कि हर बार जब मैं अपने इस डिवाइन स्पेस की सील को तोड़ता हूँ तो हजारों ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ मेरे डिवाइन स्पेस के अंदर घुस आते हैं और आखिर में सब मेरे सबसे शांत और वफादार फायर स्लेव बन जाते हैं और बहुत जल्द तुम सब भी मेरे कलेक्शन का हिस्सा बन जाओगे।
अब यहाँ पे डीमन फ्लेम की पावर को देख करके सभी लोग यहाँ पे एकदम घबरा जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे सोल पैलेस का पैलेस मास्टर हुन मी शैंग कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, चाहे हमारे बीच कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अगर जिंदा रहना है और इस डीमन फ्लेम को गिराना है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। हाँ, अगर यहाँ कोई इतना होशियार बंदा है कि वो डीमन फ्लेम को अकेला संभाल सकता है तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये मेरा यहाँ पे वादा है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बातचीत करके फैसला मुझे बताओ। तभी वहां पे स्टोन क्लैन कहता है कि सोल पैलेस चाहे कितने भी बुरे लोग हों, लेकिन बात सही बोल रहे हैं। स्टोन क्लैन सोल पैलेस का साथ देगी। तभी वहां पे याओ वोंग जब स्टोन क्लैन को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो वो भी वहां पे कहता है कि याओ क्लैन भी यहाँ पे तुम लोगों के साथ है। तभी वहां पे अदर क्लैंस भी एग्री कर जाते हैं। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान आखिर हम यहाँ पे क्या करें। तभी जियाओयान कहता है कि फिलहाल हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराना। तभी हमें मौका मिलेगा डीमन फ्लेम कोर को हासिल करने का। जैसे हॉल मास्टर ने कहा, पहले हम मिलकर लड़ते हैं, फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को गिराते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिर हमें आगे करना क्या होगा। मगर सभी लोग सतर्क रहना, हम यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हुन मीशैंग कहता है कि मैं तो यही सुनना चाहता था, तो फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।